हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, मैं फिर से आ चुकी हूँ यहाँ पे चैप्टर 3 लेकर। तो चैप्टर 3 हमारा है जयप्रकाश नारायण, और ये है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। और ये हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल्स में बहुत अच्छे से। इसी को इसमें पता नहीं चल रहा, इसलिए मैंने इसे कॉपी में नोट कर ली है। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे देख सकते हैं ये चैप्टर 3 है जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने जो लिखा है वो है संपूर्ण क्रांति। तो इनके लेखक संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। जन्म इनका हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को, निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1969 को। भाषण, ये जो संपूर्ण क्रांति है वो भाषण है, ये भाषण है। भाषण इन्होंने कब दिया था? तो 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में दिया था। जन्म स्थान इनका है सिताब दियारा गांव, यूपी। सिताब दियारा गांव, लेकिन ये है कहाँ? तो यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। फुकार का नाम जो बचपन में होता है ना, बोलते हैं कुछ और प्रसिद्ध होता है। तो बचपन में बाउल के नाम से प्रसिद्ध थे, बड़े होने पे जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और फिर जीव जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। चलिए अब देखते हैं इनके कुछ। हाँ, माता जी का नाम था इनकी फूलरानी, और पिताजी का नाम था हर्षदयाल। ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग ऐसे याद नहीं होगा कि एक बार वीडियो देखा और सब कुछ याद हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप लोग जब तक कॉपी में लिखोगे नहीं तब तक तो बिल्कुल याद होने वाला है नहीं। कुछ देर के लिए याद हो जाएगा, पर वो फिर आप भूल जाओगे, इसलिए कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें। पत्नी का नाम था इनका प्रभावती देवी। लेकिन ये प्रभावती देवी थी कौन? किनकी पुत्री थी? वही है प्रसिद्ध गांधीवादी बज्रकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। शिक्षा इन्होंने कहाँ से की? आरंभिक शिक्षा घर पे। सबकी आरंभिक शिक्षा घर पे ही होती है लगभग। आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए, और फिर 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। 1922 में अमेरिका गए, इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखना। किंतु माँ की तबीयत खराब होने के कारण वो पीएचडी नहीं कर सके और अपने देश में वापस लौट आए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। इनके राजनीतिक जीवन बहुत सारे हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा, जो 10th क्लास में थोड़ा सा भी हिंदी पढ़ा होगा वो उन्हें पता होगा कि जयप्रकाश नारायण बिहार के बालकों की मदद के लिए उनके अनुरोध पे बिहार आए थे। चलिए देखते हैं राजनीतिक जीवन इनके। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। जेल से निकल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। फिर 1939-43 में पुनः जेल गया। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपात के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन से जनता पार्टी का गठन हुआ। चलिए, ये इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जो पता होगा कि जो अंग्रेज के खिलाफ खड़ी होता था उन्हें बार बार जेल पे जाना ही पड़ता था। जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी जी को बार बार जेल जाना पड़ा था, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जाने के कारण उन्हें जेल का सामना करना पड़ा। चलिए अब इनकी कुछ कृतियाँ देख लेते हैं। ये जरूरी होती है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ये इनका कृतियाँ रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किए, और इनको कुछ सम्मान दिया गया। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्नेसस सम्मान दिया गया, और 1958 में भारत रत्न। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग ये इन्हीं के साथ इनका जीवन परिचय अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए, और आई होप जिनको समझ नहीं आएगा वो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।